दस्त, कारण, लक्षण और रोकथाम। डायरिया पाचन से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को दस्त लगने लगते हैं। वैसे तो डायरिया एक आम बीमारी है, लेकिन इसका इलाज बहुत जरूरी है। डायरिया में भी व्यक्ति को लगातार डायरिया होता रहता है, जिसे ठीक न करने पर डिहाइड्रेशन हो सकता है। डायरिया एक आम बीमारी है जो हर व्यक्ति को साल में 1 या 2 बार होती है। इससे व्यक्ति में बहुत कमजोरी आ जाती है। अगर ऐसा लगातार कई दिनों तक होता रहे तो इससे मौत भी हो सकती है। डायरिया में व्यक्ति का मल बहुत पतला होता है। ये रोग आंतों में रहने वाले परजीवियों के कारण देखने को मिलता है। इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर से बड़ी मात्रा में पानी खत्म हो जाता है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे मौत का खतरा बढ़ जाता है। डायरिया की बीमारी से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये रोग अचानक शुरू होता है और लंबे समय तक रहता है। बार बार दस्त लगने से शरीर में पानी और नमक की गंभीर कमी हो जाती है, जिससे मौत भी हो सकती है। डायरिया की बीमारी पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका शरीर से पानी और नमक की कमी की भरपाई करना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ओआरएस घोल या नमक पानी और चीनी का घोल बनाकर दिन में कई बार पिएं। अधिकांश दस्त संबंधी बीमारियों को नमक और ओआरएस के घोल से ठीक किया जा सकता है और इसे घरेलू उपचार के रूप में भी जाना जाता है। डायरिया के मरीज अक्सर इस तरीके को अपनाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से पहली सलाह यही है कि डायरिया या कोई अन्य बीमारी होने पर आप डॉक्टरी सलाह लें और फिर घरेलू नुस्खे अपनाएं। आज के लेख में हम डायरिया के कारण, लक्षण और बचाव पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। दस्त 3 प्रकार के होते हैं। 1. बहुत पतला दस्त होना। इस स्थिति में व्यक्ति को बहुत पतले दस्त लगते हैं। ये दिन में कई बार आता है, जिससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इसका इलाज घर पर ही आसानी से किया जा सकता है। ये केवल 1 या 2 दिन तक चलता है। इस स्थिति में किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। इसे घरेलू उपचार से आसानी से ठीक किया जा सकता है। 2. कई दिनों तक दस्त रहना। इस प्रकार के दस्त में व्यक्ति को कई हफ्तों तक दस्त का अनुभव होता है, जो डॉक्टर की दवा के बिना ठीक नहीं होता है। इसलिए जब दस्त 1 या 2 दिन से ज्यादा न रुके तो डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। 3. नियमित और लगातार दस्त होना। इस प्रकार के दस्त में व्यक्ति को बार बार दस्त लगते हैं और यह कई हफ्तों तक रहता है। ये बेहद खतरनाक स्थिति बन सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति आने पर बिना किसी देरी के डॉक्टर से संपर्क करना और इलाज का तरीका अपनाना बेहतर है। डायरिया रोग का कारण। डायरिया का सबसे बड़ा कारण एक वायरस है जो आंतों पर बुरा प्रभाव डालता है। इसे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इंटेस्टाइनल फ्लू भी कहा जाता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि दस्त का कारण क्या है। हर व्यक्ति में डायरिया के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं। 1. संक्रमण के कारण। 2. खाने में लापरवाही के कारण। 3. किसी दवा के नकारात्मक प्रभाव के कारण। 4. किसी भोजन से एलर्जी होने के कारण। 5. वायरल संक्रमण के कारण। 6. विकिरण चिकित्सा के कारण। 7. फूड पॉइजनिंग के कारण। 8. गंदगी के कारण। दस्त रोग के लक्षण। डायरिया के कई लक्षण होते हैं जिनका अनुभव करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको डायरिया है। तो आइए जानते हैं कि वे लक्षण क्या है। 1. अत्यधिक मतली। 2. पेट दर्द। 3. पेट में सूजन। 4. बहुत दर्द होना। 5. पानी की कमी। 6. बार बार बुखार आना। 7. मलत्याग में खून आना। 8. बदहजमी होना। वृद्ध लोगों में दस्त और निर्जलीकरण। वृद्ध लोगों में डायरिया ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये गंभीर हो सकता है क्योंकि इसके कारण व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति बेहद कमजोर हो जाता है और सुस्ती और थकान महसूस करने लगता है। व्यक्ति के शरीर की त्वचा सूखने लगती है। ऐसा शरीर में पानी की कमी के कारण होने लगता है। अगर शरीर में पानी का स्तर खतरनाक रूप से गिर जाए तो हृदय रोग की संभावना भी बढ़ सकती है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त हो जाए तो उसे प्यास अधिक लगती है। इसके साथ ही व्यक्ति को दस्त और उल्टी की भी समस्या हो जाती है। व्यक्ति के शरीर में बहुत अधिक ऐंठन होती है। बच्चों में डायरिया और डायरिया की समस्या। छोटे बच्चों में दस्त बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह एक ही दिन में बच्चे को बहुत कमजोर बना देता है। अगर बच्चे को बार बार दस्त हो रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। डायरिया की स्थिति बच्चे के लिए इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसकी जान को लगातार खतरा बना रहता है। अधिक दस्त लगने से बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। जब बच्चे दस्त के कारण रोते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। ऐसा शरीर में पानी की कमी के कारण होता है, जिससे आंसू बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। डायरिया से पीड़ित बच्चों के शरीर में पानी और नमक की बहुत कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों की आंखें धसी हुई दिखाई देने लगती हैं।
अत्यधिक दस्त के कारण वे अच्छी नींद नहीं ले पाते क्योंकि उनके पेट में तेज दर्द होता है। डायरिया रोग का उपचार। 1. दस्त का सबसे अच्छा घरेलू उपाय शरीर में पानी और नमक की कमी को दूर करना है, इसलिए व्यक्ति को अधिक पानी पीने की जरूरत होती है। नीम कोल और ओआरएस घोल जैसे घरेलू उपाय करने के बाद भी अगर पानी की कमी पूरी नहीं हो रही है तो ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ सकती है। 2. डायरिया रोग के संक्रमण को दूर करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी देते हैं जो आपके शरीर से संक्रमण को दूर कर सकते हैं। 3. नमक, चीनी और पानी का घोल सबसे फायदेमंद होता है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। ऐसा आपको दिन में 6 से 7 बार करना है। 4. काली चाय में नींबू का रस मिलाकर पीने से भी यह ठीक हो सकता है। 5. अपने आहार में हल्का भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी आदि शामिल करें। 6. अपने आहार में दही का सेवन करें। 7. फलों में केला खाएं। 8. साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 9. खाना खाने से पहले हाथ धोएं। 10. बर्तनों को धोकर ही इस्तेमाल करें। 11. ताज़ा खाना खाएं, बासी खाने से बचें। 12. उबला हुआ पानी पिएं। निष्कर्ष। पर्यावरण में बदलाव, गंदगी, स्वास्थ्य के प्रति जानकारी की कमी और लापरवाही के कारण कई बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। डायरिया भी आए दिन होने वाली एक आम बीमारी है, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। डायरिया एक आम बीमारी है लेकिन ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। अगर 2 दिन के अंदर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। बच्चों के लिए डायरिया और भी खतरनाक माना जाता है। इसलिए डायरिया से जुड़ी हमारी पहली सलाह है कि आप अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। इसके साथ ही अपनी डाइट को भी हेल्दी बनाएं। किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें।